कनाडा में कनिष्क बॉम्बिंग के तीसरी जांच की उठ रही है मांग। जानेंगे आखिरकार इससे क्या मकसद है। क्या सब कुछ जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को बदलना एक मकसद है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों कहा है चीन में रहने वाले नागरिकों को तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लीजिए दूतावास में। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। चाइना के राजदूत ने भी आखिरकार क्या कहा है भारत से। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा में कनिष्क बॉम्बिंग से जुड़ी एक नई जांच को फिर से खोलने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 में धमाका किया गया और हमले में 329 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब एक नई जांच की मांग पाक साफ बताने के लिए किया जा रहा है आरोपियों को। इसे लेकर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हिंदू सांसद अपनी ही पार्टी पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि पहले 2 जांच हो चुकी है जो खालिस्तान आतंकियों को इसके लिए दोषी मानती है। अब संसद पोर्टल पर एक नई जांच की मांग हो गई है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देती है। कनाडा के लिबरल पार्टी के सांसद सुख धालीवाल ने कनिष्क बॉम्बिंग की नए सिरे से जांच की मांग करते हुए याचिका को स्पॉन्सर किया। इस मांग से पहले दूसरी जांच में पाया गया था कि कनाडा के खालिस्तान आतंकियों ने ही हमले को अंजाम दिया था। पहली जांच में भी यही पता चला था कि बम धमाकों में खालिस्तान आतंकियों का हाथ था। हालांकि मामले को फिर से खोलने की मांग पीड़ित परिवारों की ओर से आलोचना की गई है। नई याचिका इस धमाके का आरोप भारत सरकार के एजेंट्स पर लगाना चाहती है, जिसे पहले ही कनाडा सरकार नकार चुकी है। चंद्रा आर्य ने कहा कि 39 साल पहले एयर इंडिया फ्लाइट 182 को कनाडाई खालिस्तान चरमपंथियों की ओर से लगाए गए बम से हवा में उड़ा दिया गया था। इसमें 329 लोग मारे गए थे। कनाडा के इतिहास में यह सबसे बड़ी सामूहिक हत्या है। इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार विचारधारा आज भी कनाडा में कुछ लोगों के बीच जिंदा है। कनाडा की 2 सार्वजनिक जांचों में खालिस्तान चरमपंथियों को विमान को बम से उड़ाने के लिए जिम्मेदार पाया गया। अब संसद पोर्टल पर एक याचिका है जिसमें खालिस्तान की ओर से प्रचारित कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देने के लिए एक नई जांच की मांग की जा रही है। चंद्रा आर्या ने कहा कि हमले में रमा नाम की महिला मारी गई थी, जिसके पति ने ग्लोब एंड मेल को बताया कि ये याचिका बेहद निराशाजनक है। ये पुराने घावों को फिर से हरा कर देता है। ये सब कचरा है। आतंकी गतिविधियों के लिए प्रचार और समर्थन हासिल करने की कोशिश है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जॉन सी मेजर ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 ए कनेडियन ट्रेजेडी में लिखा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण भारत सरकार के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में सिख चरमपंथियों की ओर से बॉम्बिंग की गई। उनका ये कहना इस दावे को खारिज कर देता है कि बम धमाके में भारतीय एजेंट शामिल थे। खैर, बदलते हुए समय के साथ राजनीति करने का तरीका भी बदल रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। एक प्रश्न खड़ा हो गया है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने चीन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी है। ये पंजीकरण भविष्य में भारतीय दूतावास से प्राप्त होने वाली सभी सेवाओं के लिए आवश्यक होगा। दूतावास द्वारा जारी एक परामर्श में कहा गया है कि भारतीयों को दूतावास संबंधी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए सलाह दी जाती है कि चीन में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, पंजीकरण कराएं। परामर्श में कहा गया कि वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने पर आवेदक का नाम, पासपोर्ट नंबर, पंजीकरण संख्या वाला पंजीकरण दस्तावेज स्वचालित रूप से डाउनलोड योग्य PDF प्रारूप में तैयार हो जाएगा। पंजीकरण फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान आवेदक द्वारा दी गई पंजीकृत ईमेल ID पर भेज दिया जाएगा। दूतावास की सर्विसेज अगर चाहिए आपको तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इस बात के बाद बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे तो इस वक्त चाइना की तरफ से अच्छी बातें ही कही जा रही है और चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत और हमारे बीच में काफ़ी समस्याएं हल हो चुकी है
और हम अब यहाँ पर शांति के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में चाइना के राजदूत बोलते हुए दिखाई देंगे, जिसमें चाइनीज राजदूत ने कहा है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी अब ऐसे सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर दोनों के बीच में अब समाधान होता हुआ दिख रहा है। जो बॉर्डर पर इशू है वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस टुडे की भी इस खबर को आप देख सकते हैं, जिसमें यही सारी बातें कही जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि चाइना और भारत अब बढ़िया रूप से एक साथ मिलकर भाई बनकर रहेंगे, ऐसे वाले रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पहले भी लगा था और एक बार फिर से यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना कबूल नहीं करता था, पर चाइना ने कबूल किया है। चीनी मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण बिंदुओं से सैनिकों को हटाने पर भारत और चीन आम सहमति बनाने में सक्षम हुए हैं। बयान में ये भी कहा गया कि दोनों देश एक डेट पर दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। चीनी मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक जिन सोंग ने चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ लंबित मुद्दों पर अपने अंतर को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसमें सीमा पर विवाद का संभावित समाधान है। कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे चीजें यहाँ पर लाइन लेंथ में आ रही है। तो फिर ये सब कुछ करने का क्या मतलब है? अभी चाइना के साथ क्या है ना कि चाइना के साथ कब क्या हो कहना मुश्किल है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट को देखिए। हमने बताया भी था आपको कि अमेरिका ने अपने लेजर वेपन से युक्त डिस्ट्रॉयर को अब जापान में तैनात करना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 33 एक्टिव कर दिया गया है। मतलब ये है कि 2027 में चाइना हमला कर सकता है और इस हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयारियां कर रहा है। पहली बात ये। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये पता चला है कि रूस सीक्रेट वार ड्रोन बना रहा है। ये खास प्रोजेक्ट है जो चाइना के साथ मिलकर बना रहा है। हालांकि इस बात को इन्होंने कहा है कि चाइना ने अभी तक साफ नहीं किया है, पर रूस और चाइना के बीच में एक दूसरे का साथ भी देखने को मिल रहा है। ऊपर से बात करें चाइनीज मूल के लोगों की, तो यहाँ पर 64% चाइनीज अमेरिकन ये मानते हैं कि जब से चाइना और अमेरिका के रिश्ते में खटास आई है, तब से ये भी देखने को मिला है अमेरिकन जिस तरीके से हमें ट्रीट करते थे, उस ट्रीट करने में भी बदलाव आया है। तो चाइना और अमेरिका का रिश्ता हो गया है पूरा खराब। दूसरी चीज, आज नहीं तो कल ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये हो गया कि तुरंत से सारे रजिस्ट्रेशन हो ही जाते हैं, पर अगर चाइना में कोई ऐसी विपत्तिजनक स्थिति तैनात होती है तो भारत को भी पता होना चाहिए कि चाइना के अंदर कितने भारतीय फंसे हुए हैं, कितने भारतीय हैं, और ये एक आधिकारिक आंकड़ा है जो भारत के पास हो तो ऐसी परिस्थितियों में मदद करने में आसानी होगी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि सब कुछ नॉर्मल भी रहता है तो भारत को ये पता होना चाहिए कि कितने भारतीय इस वक्त चाइना में हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।